तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हुई, एक मोबाइल के लिए किसी भी बच्चे पे गोली मत चलाना। आज मेरा बच्चा, कल किसी और का होगा। आप क्यों रो रही हैं गुड़िया? बाबा याद आ रहे हैं? आज जावेद कोडू साहब जब यहाँ से जाएं तो एक गाड़ी लेके जाएं। सरेआम की टीम के नेकी के सफर का एक जायजा इस हफ्ते के सरेआम में। जिस बीमारी की हालत से माशाल्लाह आज आप सेहतमंद होकर दोबारा से खुद चल के यहाँ आए हैं। खुर्रम साहब पिंडी से कहते हैं कि मैं अपनी किडनी डोनेट करूंगा और आसिफ साहब को अपना सेहतयाब करने में मैं अपना किरदार अदा करूंगा। ये भी वो पाकिस्तानी है जिनके लिए हम सबको अपनी नशिस्तों से खड़े होकर अप्रिशिएट करना चाहिए। इस पाकिस्तानी को भी सलाम करना। मैं आपका ऐसा इंतजार कर रही थी, बहुत मुश्किल से यहाँ आई हूँ। बस फिर आप प्यार दे दें और दुआ में बिल्कुल मेरा बच्चा सलामत रखिए। सरेआम की टीम ने ARY डिजिटल की रमजान ट्रांसमिशन में 7 रमजान मुबारक तक जिस अंदाज में लोगों की मदद करने की कोशिश की, आपने उसकी एक झलक गुज़श्ता प्रोग्राम्स में मुलाहिजा की। नेकी के सेगमेंट के बारे में सभी तफसीलात और बहुत सारे सवालात के जवाबात इस सिलसिले के पहले प्रोग्राम में पेश किए जा चुके हैं, जिसे सरेआम 15 जुलाई लिखकर इंटरनेट पर सर्च किया और देखा जा सकता है। सो आज के प्रोग्राम का आगाज बगैर किसी तमहीद के करते हैं। 8 रमजानुल मुबारक से 10 रमजानुल मुबारक तक तबीयत की सख्त खराबी के बायस मैं रमजान नशरियात का हिस्सा तो नहीं बन सका, लेकिन हमने इसके बावजूद मुस्तहिकीन की मदद के सिलसिले को ना रोकने का फैसला किया। 8 रमजान को फौजिया बीबी और उनके यतीम बच्चे अपने बाप की नागहानी मौत के बाद आंखों में आस और उम्मीद के दिए लिए रमजान नशरियात के सेट पर आए। इनका अहवाल हमने कुछ ही दिन पहले इनके पास जाकर रिकॉर्ड कर लिया था, जिसे नशरियात में नशर भी किया गया। आप भी मुलाहिजा कीजिए। फौजिया के शौहर कुछ ही अरसा पहले एक हादसाती मौत का शिकार हुए। जवां साल फौजिया के कंधों पर बेवा होने के साथ साथ अपने 7 बच्चों की यतीमी का बोझ भी आन पड़ा है। ससुराल वालों ने शौहर की वफात के कुछ ही दिन बाद फौजिया को घर से निकाल दिया था। अब किसी बंदाए खुदा ने उसे अपने घर के एक कमरे में पनाह दी है। किसी ने कमरा दे दिया रहने के लिए। एक कमरा है जिसमें आपके 7 बच्चे हैं। जी। कैसे गुजारा होता है आपका? कुछ मोहल्ले वाले मदद कर देते हैं। बच्चे बाप को याद करके रोते हैं और बाप के साथ चली जाने वाली पुरसुकून जिंदगी को भी। आप क्यों रो रही हैं गुड़िया? क्या नाम है आपका? तो रोने की क्या बात है? आप तो बहादुर बच्ची लग रही हो। स्कूल जाते हो आप? किस क्लास में? रो क्यों रही हैं? बताएं मुझे। बाबा याद आ रहे हैं? इस बरामदा नुमा कमरे में उसकी जिंदगी, इज्जत और औलाद कितनी महफूज है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। हाँ, अलबत्ता यहाँ एक फ्रिज देखकर थोड़ी सी तसल्ली हुई कि बच्चों को पीने के लिए ठंडा पानी तो मुयस्सर आ ही जाता होगा, लेकिन जब इसे खोला तो आगे और ही मंजर था। फौजिया खुद मेहनत करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालने को तैयार है, लेकिन उसे सिर्फ 4 दीवारी चाहिए, सिर्फ तहफ्फुज और सिर्फ इज्जत चाहिए। फौजिया बीबी के लिए भी इमदाद के मुतअद्दिद ऐलानात हुए, लेकिन कराची के अजीज आवान साहिब ने फौजिया और उसके बच्चों के घर के लिए 10 लाख रुपए का ऐलान करके माहौल को यकसर तब्दील कर दिया। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। सर कौन सा बात कर रहा हूँ, मैं मरीज कैंट में रहता हूँ। इस फैमिली के लिए 10 लाख रुपए मैं डोनेट करता हूँ। अल्लाह अकबर। बल्कि हम तो दावत देते हैं, अगर आप यहाँ आना मुनासिब समझें, बुला लो कल इनको। तो क्या ही बात है, अगर आप ये अमाउंट अपने हाथों से देंगे तो फिर तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा।
अजीज आवान साहिब 10 लाख रुपए का चेक देने के लिए 9 रमजानुल मुबारक को सेट पर तशरीफ लाए और उस दिन कराची यूनिवर्सिटी की एक तालिबा नाजिश हमारी नेकी की मेहमान थी। ये यहाँ क्यों आई थी आप इस रिपोर्ट में जान सकेंगे, जिसे नशरियात में भी ऑन एयर किया गया था। गलत मेडिसिन दी और गलत ड्रग्स रिएक्शन हुआ, तो उस वजह से मेरी आंखें बिल्कुल डैमेज हो गई। लेकिन लेफ्ट का उन्होंने कहा था कि हो सकता है, लेकिन इसमें पहले ट्रीटमेंट होगा क्योंकि मेरी आंखों में टेयर्स नहीं हैं। ट्रीटमेंट इनका मैंने जारी रखा, रूहानी इलाज भी करवाया, दुआ तावीज़ वगैरह भी करवाया, मगर है ना अब ये हालत है कि मतलब है ना इस सीधी तरफ की आंख तो डॉक्टरों ने कहा है कि बिल्कुल है ना इसमें अब कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि ये बैक पे जा चुकी है। नाजिश की आंखों की जुज़वी बिनाई वापस आने के लिए जितनी रकम की जरूरत थी अल्हम्दुलिल्लाह वो आन की आन में पूरी हो गई। डॉक्टर शमसी साहब हैं ओमान से, उन्होंने 1 लाख रुपया तो भेज दिया इनके। अरे वाह। एक साहब हैं दुबई से, उन्होंने कॉल की है। हाँ। उन्होंने इस बच्ची के लिए 3 लाख रुपए दिए हैं। क्या आप बात कर रहे हैं? अच्छा जी, आपका बेटा इसको देगा 1 लाख? अच्छा जी, ये यूनिवर्सिटी फेलोज हैं आप लोग? ये तो कमाल ही होगा, ये इनके यूनिवर्सिटी फेलो हैं और वो कह रहे हैं कि 1 लाख मेरी तरफ से ऐड कीजिए, तो ये तो मामला सरप्लस में चला गया अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान साहब हैं 5.5 लाख रुपए तो उन्होंने डोनेट कर दिया है भाई। हमारे एमपीए हैं असगर जुनेजो साहब, वो कह रहे हैं कि मेरी तरफ से 5 लाख रुपए इस बच्ची को दिए जाएं। एक भाई हैं हमारे मोहम्मद उस्मान साहब, 2 लाख रुपए उन्होंने दिए हैं। वाह अल्हम्दुलिल्लाह। 10 रमजानुल मुबारक को एक माँ ने खुद नेकी सेगमेंट में आने की दरखास्त की और हमने इसे हुक्म समझते हुए उन्हें उसी रोज बसद इज्जत व एहतराम मदू कर लिया। ये एक दिल दहला देने वाला वाकया था। इनका जवान बेटा हमजा कराची के एक निजी अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। इसे एक रोज पहले किसी बदबख्त ने 6000 रुपए का मोबाइल छीनते हुए गोली मार दी थी और अब इसकी जिंदगी बचाने के लिए जिस खतीर रकम की जरूरत थी वो इसके सफेद पोश वालिदैन के बस से बाहर थी। बस बेटे मैं आपसे ऐसे नहीं मिलना चाहती थी आना, मैं बेटे से कही थी मैं देखो तुम्हें जाके दिखाऊंगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था मैं ऐसे आके बैठूंगी यहाँ पर। एक 6000 रुपए के मोबाइल के लिए मेरे बच्चे को इस कंडीशन में डाल दिया। मेरे बच्चे की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, हंसने खेलने वाला मेरा बच्चा, सबसे दोस्ती रखता। मेरे पास तो इतना भी कुछ नहीं था कि मैं अपने बच्चे को लेके जा सकूं। जिस हालत में मेरे बच्चे को उठा के मेरे महल्ले वाले लेकर गए हैं, मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहती, मेरे बच्चे के लिए दुआ करें और उसका अच्छा इलाज करवा दें। यही वो मौका था जब हमारा पाकिस्तान और पाकिस्तानियत पर यकीन और ज्यादा मजबूत हो गया। सब ने बड़ी मोहब्बत, बहुत प्यार और निहायत एहतराम से अपने अपने हिस्से की नेकी के अज़्म का इजहार किया। अस्सलाम वालेकुम समीना साहबा। वालेकुम अस्सलाम वसीम जी। मैं आपको 1 लाख रुपया देती हूँ। थैंक यू सो मच। आप चाहे तो इन खातून को दे दीजिए या ये जो दूसरी फैमिली बैठी मुझे नहीं पता, ठीक है, जो जरूरतमंदों में 1 लाख रुपया देती हूँ, जो जिस तरीके से आप करना चाहिए। बहुत नवाजिश, बहुत नवाजिश, थैंक यू सो मच। अथर जैदी साहब ने कॉल किए। अथर जैदी साहब कहते हैं आप इनके लिए 1 लाख रुपया मेरी तरफ से रखिए। थैंक यू वेरी मच अथर साहब। सऊदी अरब से भी एक साहब ने कॉल किए, उन्होंने भी अपनी तरफ से 1 लाख रुपया देने का ऐलान किया है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया। लुबना साहिबा ने भी 1 लाख रुपया देने का ऐलान किया है। ख्वाजा जुल्फ़िकार साहब कॉल करते हैं, मंडी बहाउद्दीन से कॉल करते हैं और कहते हैं आप 1 लाख रुपया इस माँ को मेरी तरफ से भी दीजिए। बहुत नवाजिश।
एक और भाई ने कॉल की है, नाम नहीं बताते, कहते हैं नाम में बताइए लेकिन मेरी तरफ से भी आप 1 लाख रुपया रख लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके कर देंगे, जो भी हो उसका आप इलाज कराएं, मैं इसका करूंगा। जितना भी अमाउंट शॉर्ट फॉल है सब कर लें आपकी तरफ से। नो प्रॉब्लम सर। और इकरार में कि स्पेशल दुआ करेंगे। सरेआम की टीम ने बगैर किसी ताखीर के आईसीयू के सभी अखराजात की अदायगी शुरू कर दी, लेकिन रब्बे दो जहां का फैसला कुछ और था। डॉक्टरों की भरपूर कोशिश और कौम की भरपूर दुआओं के बावजूद हमजा अपनी माँ को रोता छोड़कर इस दारे फानी से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गया। एक रजील शख्स की सिर्फ 6,000 रुपए की हवस ने एक माँ के जवान बेटे को उससे छीन लिया था। अस्पताल में होने के बावजूद एक माँ का दुख बांटने के लिए हम उसके घर पहुंचे। ना ताज़ियत के लिए अल्फाज थे, ना ही कोई जुमला गमों के इस पहाड़ को कम कर सकता था। बस आंसू थे, आहें थीं और सिसकियां थीं। कल इस वक्त हमजा की माँ अपने बेटे की जिंदगी की आस लिए शान रमजान में लोगों के सामने दुआओं के लिए हाथ जोड़ रही थी, और आज इस वक्त हमजा के मनो मट्टी तले चले जाने के बाद वो माँ खाली आंखों से अपने जवान बेटे का कमरा, उसके कपड़े, उसकी किताबें देख रही होगी। इन 24 घंटों में हमजा की माँ पर क्या क़यामत गुजर गई, इसका एहसास सिर्फ वही माँ कर सकती है जो अपने जवान बेटे के लाशे से लिपट कर रोई हो, और ऐसी माएँ इस शहरे बेअमा में बहुत हैं। हमजा को 2 रोज पहले घर के बाहर 6,000 रुपए का मोबाइल छीनते हुए किसी बदबख्त ने 3 गोलियां मारी, और इनकी आवाज माँ ने खुद सुनी। अब इन गोलियों की बाज़गश्त तमाम उम्र इस माँ को सताती रहेगी। हमजा निजी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, और उसकी माँ दुआओं के लिए अपना दामन फैलाए गिड़गिड़ा रही थी। अगर वो मुझे देख रहा है तो मुझसे ले आके मोबाइल। मेरे बच्चे की जान किसी और की मत जान ले, किसी और को इस तकलीफ में मत डालना। खुदा के वास्ते मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, एक मोबाइल के लिए किसी भी बच्चे पे गोली मत चलाना। आज मेरा बच्चा, कल किसी और का होगा। सलाम है इस कौम पर कि जिसके हर देखने वाले ने अश्कबार आंखों से दुआ दी और इस बात को यकीनी बनाया कि हमजा के इलाज में कोई कसर न रह जाए। लेकिन उस वहदहू ला शरीक ज़ात का फैसला कुछ और ही था। माँ जब अनगिनत दुआएं समेट कर वापस पहुंची तो उसके लाल का वेंटिलेटर हटाया जा चुका था। कहता था अम्मी के साथ जाऊंगा, अम्मी के साथ आऊंगा। अल्लाह गुनाह कर, वहाँ से कोई तकलीफ होगी तो देखना चाहिए। वो हंसता मुस्कुराता नौजवान 6,000 रुपए के मोबाइल की पादाश में इस दुनिया से जा चुका था। मेरा को 6,000 रुपए के लिए मेरे बच्चे को मार दिया। मेरे मोबाइल के लिए मेरे बच्चे को मारा है भाई। अल्लाह किसी और की माँ की ना मांगा।
ज़ात चला गया, चले सबको जाना है, बस दुआ ये है कि किसी बाप को अपने जवान बेटे के जनाजे को कंधा ना देना पड़े। कोई माँ इस तरह से अपने शेर जवान की लाश घर लेकर ना जाए। हम सब जो कर सकते थे हमने किया, लेकिन कादिर मुतलक ज़ात के फैसलों के आगे सरे तस्लीम खम। काश सड़कों और गलियों पर मौत बांटते दरिंदे एक लम्हे के लिए हमजा के माँ के आंसुओं का दुख महसूस कर सके। काश उन्हें एक माँ की दिल चीर देने वाली आहों और सिसकियों का थोड़ा सा एहसास हो जाए, तो शायद कभी कोई हमजा इस तरह अपनी माँ से जुदा ना हो। हमजा की जवान मौत के गम से बोझल दिल के साथ हमने नेकी के सफर को जारी रखा। 11 रमजान को नन्ही किंजा हमारी मेहमान बनी। किंजा एक अजीबो गरीब बीमारी में मुब्तला थी। इसके हाथों और पैरों की उंगलियां झड़ रही थीं और इसके साथ साथ आंखों की बीनाई भी जा रही थी। सर मैं तो काफ़ी डॉक्टरों के पास गया हूँ, बस वही बात है, अब ज़ाहिर से वो तो पैसे बहुत मांगते हैं। अब वही बात है, इस वजह से रह जाता हूँ कि पैसे नहीं है कि जो इसका इलाज कराऊँ। क्या नाम है आपका? किंजा बीबी। किंजा बीबी। फिर क्या चीज़ पसंद है ज़्यादा? ज़्यादा? हाँ। पढ़ना। पढ़ना पसंद है? बहुत अच्छी बच्ची हो भाई। किंजा के इलाज के लिए भी मुखय्यर हजरात ने दिल खोलकर मुआवनत की और उसके वालिद के रोजगार का बंदोबस्त भी हो गया। इब्तिदान ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट ने ये तो कर दिया है कि उन्होंने कहा है कि 5 लाख रुपए का मामला है तो आप आगाज हमसे कीजिए, और आगाज भी कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि 2 लाख रुपए आप ख्वाजा गरीब नवाज। आधा मसला तकरीबन हल हो गया। आधा मसला अल्हम्दुलिल्लाह। कुवैत से सलीम साहब कहते हैं 50,000 रुपए, तो 2.5 लाख रुपए 5 लाख से हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट ने ये कहा है कि जनाब वो जो आपने हुक्म किया था रक्षा इनको जो है वो दे दिया जाएगा, इनका अपना इंशाल्लाह। ये तो कमाल हो गया वसीम। बात है। और एक और बंदा है खुदा ने मजीद 50,000 रुपए देने का भी ऐलान कर दिया, तो ये 3 लाख रुपए और रक्षा और हो गया। एक रिक्शा अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बंदा है खुदा ने 50,000 रुपए इनके लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद। यानी 3.5 लाख और रक्षा मेरे भाई का 3.5 लाख और रक्षा हो यानी हम गया। कम से कम इलाज का आगाज तो अल्लाह ने चला इंशाल्लाह। बच्ची का इलाज तो जाहिर है वक्त तलब है और हम उससे भी आपको आगाह रखेंगे, लेकिन उसके वालिद के लिए एक बंदा खुदा की जानिब से ऐलान करदा रिक्शा चंद ही रोज बाद सरेआम की टीम ने उसके हवाले कर दिया। अताउर रहमान जो पेट की मोहलक बीमारी का शिकार था, उसी रोज उसके इलाज और जिंदगी के रोजमर्रा मामलात की आसानी का इंतजाम भी बफजले खुदा मुमकिन हुआ। अता साहब हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं और ये भी एक अजीबो गरीब कैफियत में मुब्तला हैं। खुद कुछ काम नहीं कर पाते। इनकी जो बेगम है वो घरों में झाड़ू पोछे का काम करके अपना और अपने बच्चों का पेट और ज़ाहिर है जितना इलाज मुमकिन है वो कर पा रही हैं। 9 बच्चे हैं जिनमें से ज़ाहिर 4 इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बाकी 2 की शादी कर दी गई और बाकी इस वक्त घर पे हैं। पानी है इनके पेट में, 2 बार ये पानी निकलवाया जा चुका है, लेकिन अब डॉक्टर कहते हैं कि अगर ज़ाहिर है प्रॉपर एक ऑपरेट करके या बेहतर तरीके से काम नहीं किया जाएगा तो उनकी ज़िंदगी के चांसेस 50% हैं और 50% चांसेस हैं खुदा न खास्ता खाकम बदहान इनकी जान भी इस मामले में जा सकती है। और ये तो बिल्कुल 2 से 3 लाख में अच्छा इनकी सेहत जो है वो ठीक हो सकती है। प्याज साहब ने पिंडी से 1 लाख रुपया इनके लिए भेजा है। कौसर साहबा ने उन्होंने 1 लाख रुपया बहरीन से इनके लिए माशाल्लाह माशाल्लाह। कौसर साहबा ने 1 लाख रुपया दे दिया है। मैं जो ये गया हूँ और जो आया हूँ तो मैं 1 लाख रुपया और ले आया हूँ। 50,000 रुपए जो है वो ये। अरे जिंदाबाद। अभी वक्त कम था हमने कोई वो लिफाफा वगैरह में नहीं हमने कहा आपके लिए। और ये 50,000 रमजान तो सुकून से गुजारो अपने आराम से इंशाल्लाह। कौसर साहब ने कॉल करके 2 लाख रुपए दे दिए। अल्लाह। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। 1 लाख रुपए पहले से थे। जिंदाबाद। तो हम ये करते हैं कि इनके बच्चों की जो ईद के कपड़े हैं
वो तोहफतन इनको सही हमारी तरफ से होगा कि इस बार इंशाल्लाह अज़ीज़ ईद पे नए कपड़े ये बच्चे पहनेंगे, सब पहनेंगे ठीक है। 12 रमज़ानुल मुबारक को मुल्क के मारूफ अदाकार जावेद कौडू सेहतयाबी के बाद हमारे मेहमान बने। उन्हें खिराजे तहसीन पेश करने के लिए हमने उनके बारे में एक रिपोर्टाज भी मुरतब कर रखी थी। सवेरे किसका मुंह देखा था? मैं बताऊं उस्ताद, सुबह सुबह तुमने शीशा देख लिया, वर्कशॉप बंद हो गई है, तुझे जा सकते हैं। मिला कोई मैकेनिक? जी वर्कशॉप बंद है जी। किस खोते ने कहा है वर्कशॉप बंद हो चुकी है? आप ही ने तो कहा है जी। ओ, वर्कशॉप खुली है। जावेद कोडू कई दिहाइयों से पाकिस्तान की फिल्म, थिएटर और टेलीविजन की दुनिया में अपनी मिसाल आप हैं। तेरे ते केस हो जाना बहुत आई। केड़ी गल्लों केस हो जाए? एक तुझी बिजली चोरी कर दे, वो तो मीटर भी नहीं बदलवाया। की मतलब? लोगों ने चिट्टे रंग दे लाले, तुझी हाले तक काले रखे। उनके फन का कद इतना बुलंद है कि बदलती रुतें और आते जाते जमाने उनके नाम और काम को कभी पस्त नहीं कर सके। हाँ, हुक्मरानों की रिवायती बेहिसी और मुआशरे की अजली बेज़मीरी ने इनकी उज़लत और उसरत के दिनों में इन्हें नीचा दिखाने की कोशिश जरूर की, लेकिन इनकी शख्सियत इतनी कदावर है कि ये ऐसे लम्हात से बाआसानी सुरखरू होकर निकले। क्योंकि वो कहते हैं ना कि कोई भी चीज छोटी सिर्फ उस वक्त होती है जब उसे दूर से देखा जाए या फिर गुरूर से देखा जाए। एक मिनट चौक जावेद कोडू हालिया दिनों शदीद अलील हुए तो खबरों, सोशल मीडिया और सकाफती हलकों में उनका बहुत चर्चा रहा। हम भी लाहौर के जनरल अस्पताल में उनकी खैरियत दरियाफ्त करने पहुंचे और ये देखकर बहुत खुशी हुई कि उनकी जबान पर शिकवों से ज्यादा शुक्र के कलमात थे। तो काम करते करते क्या हुआ, किस तरह से, क्या प्रॉब्लम? ये सुबह फजर पढ़ी मैंने तो तस्बीहात करके थोड़ी सी कुरान पाक, मैं उठने लगा हूँ, पानी वो जो इतना सा प्याला होता है, जी उठा ही नहीं गया। मैं तेरे ते डरदा हाथ नहीं चुकन दिया, लोगों ने कहना लानत तेरे जादू। इस मट्टी का खाया है, इस मट्टी में बोएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह आपको सलामत रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे, जल्दी जल्दी आप वापस आके उसी तरह से दोबारा मुस्कुराहटें बखेरें लोगों में इंशाल्लाह। आप जब से प्यारे आदमी दुआ कर रहे हैं, बाकी पूरी कौम दुआ कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह मौत अगर लिखी है तो वो अटल है, बिल्कुल नहीं तो बड़ा कारसाज है। बस अब ये है कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं और अल्लाह खैर करे। इंशाल्लाह हमारी ये ख्वाहिश होगी और अभी दरख्वास्त करके जा रहे हैं, लेकिन फिर जब आप ठीक हो जाएंगे तो हम दोबारा दरख्वास्त गुजारेंगे कि आप हमारे पास कराची तशरीफ़ लेके आएँ। आपको हम जो है ना वो हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती होगी आपकी मेज़बानी करना। हाजी साहब को मेरा सलाम कहिएगा। जावेद कोडू आज हमारे मेहमान हैं। उनकी खिदमात का बदला तो खैर हम क्या चुकाएंगे, उन्होंने जितनी मुस्कुराहटें बांटी उनका कर्ज तो खैर हम क्या अदा कर सकेंगे। बस उन्हें यह बावर कराने की एक कोशिश है कि हम सब उनसे कितना प्यार करते हैं। आइए बताते हैं इस अजीम इंसान को कि हम सब इनसे कितना प्यार करते हैं। जरा एक दफा अगर आप लोग सब खड़े होकर जबरदस्त तालियां बजाएं ताकि हमें बता सकें अपने इस जबरदस्त आर्टिस्ट को कि हम सब इनसे कितना प्यार करते हैं। फनकार मुल्क और कौम का सरमाया हुआ करते हैं। उनके लिए कुछ भी करने से कबल इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है कि इज्जत और तकरीम का दामन हाथ से न छूटने पाए। हमारी खुशनसीबी कि जावेद कोडू साहिब ने खुद ही अपनी एक ज़रूरत और ख्वाहिश का इजहार हमसे किया और अल्लाह ताला ने अपने बंदों के तवस्सुत से उसका इंतज़ाम भी फरमा दिया। बड़ा दिल करता है कि 16 साल गाड़ी हो गई बिक गई, अब मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए। अच्छा, इतना मुल्क का हमारा बड़ा माशाल्लाह फनकार हो
और बीमारी की इस हालत में भी अगर रिक्शों पे या वैगनों में या बसों में जाना हो, हाँ, तो ये भी बड़ा एक मामला। तो ऐलान कर दो ना भाई कि कोई हदिया कर दे या हमें पैसे जमा करके दें, हम जो थोड़े बहुत पड़ जाएंगे कर करा कर, तो जाते हुए हम इनको एक अपनी गाड़ी दे जाएंगे। इसमें क्या है? इंशाल्लाह बस इसकी कोशिश करते हैं, इसकी कोशिश करते हैं कि भाई आज जावेद कोडू साहब जब यहाँ से जाएं तो एक गाड़ी लेके जाएं। ठीक है जी, ये कर दो जी। जावेद भाई ये पीछे खड़ी हैं ऐसी गाड़ियाँ ठीक हैं, ये चलेगी ना? ये ठीक है, मेरे कौन से पैर पहुँच दें। अस्सलाम वालेकुम जी। गाड़ी तो जनाब अली कहाँ से कौन सा बात कर रहे हैं? बदामी सर, मैं अभी ये जैसा जावेद कोडू साहब ने खुद एक सजेशन दी, ऑलरेडी मैं इसी पे सोच रहा था जब बैठा हुआ। मैं डायरेक्टर बोल रहा हूँ गुलाम हुसैन बंगश मुजाहिद स्टील इंडस्ट्रीज इस्लामाबाद। जबरदस्त जबरदस्त, वाह वाह। तो मैं अपने इदारे की तरफ से 3 लाख रुपया। अरे वाह 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 वाह, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया जावेद कोडू साहब के लिए। सरेआम की टीम ने अपना फर्ज निभाते हुए ईद के बाद लाहौर जाकर गाड़ी खरीद कर कोडू साहिब की अमानत उनके सुपुर्द भी कर दी। सर जी ये है आपकी अमानत, ठीक है जी, हमने आपसे वादा किया था और ये समझ लें कि इस कौम की तरफ से छोटा सा बिल्कुल तोहफा है आपके लिए। आप जैसे सच्चे लोग या आपकी टीम जैसे सच्चे अल्लाह ने लोग, सलामत रखे वो टीम के अल्लाह लोगों को। पाक इनकी खुद हिफाजत करते आमीन। हैं और इनके दिल में बात खुद ही डाल देते हैं। सही बात है, क्योंकि आपने तो वादा काफी लंबे दिनों को किया था, लेकिन ये इतनी जल्दी दे रहे हैं। हमने कहा सरप्राइज दें आपको अच्छा वाला। तेरह रमजानुल मुबारक सरेआम की पूरी टीम के लिए निहायत इत्मीनान और खुशी का बायस था। हमारी मेहमान ज़ारा थी, जिसे हमने सरेआम के एक प्रोग्राम में अपनी जान पर खेलकर अगवाकारों के चुंगल से बाजियाब करवाया था और फिर उसे उसके घर वालों ने अपनाने से इनकार कर दिया था। माहे मुकद्दस की बरक़ात के सदक़े हमारी कोशिशें रंग लाईं और हमने ज़ारा की माँ को अपनी बेटी को अपनाने पर रजामंद कर लिया। हमने ज़ारा की तफसीलात से शान रमज़ान के नाज़रीन को आगाह करने के लिए एक पैकेज ऑन एयर किया। याद दहानी के लिए आप भी मुलाहिज़ा कीजिए। नन्ही ज़ारा हमें एक जाली डीएसपी के उकूबत खाने से मिली थी, जहां इंसानों पर हैवानों से भी बदतरीन तशद्दुद किया जाता था। खूनी, सफाक और वहशी डीएसपी लोगों को तावान के लिए अगवा करता, वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाता और तावान न मिलने पर बगैर किसी तामुल के कत्ल कर देता। हमने इसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करके रेंजर्स की मदद से इसे गिरफ्तार किया और वहीं से खौफ से कांपती, हाथ जोड़ जोड़ कर गिड़गिड़ाती और मदद मांगती हथकड़ियों में बंधी हुई लड़कियों में एक ज़ारा भी थी। कुछ लड़कियां अपनी मर्जी से चली गईं। माहम और ज़ारा जो कई साल पहले अगवा हुई और इन्हें भेड़ बकरियों की तरह एक जगह से दूसरी जगह बेचा जाता रहा, इन दोनों लड़कियों ने हमसे दरख्वास्त की कि हम उन्हें उनके घर पहुंचा दें। लाहौर में माहम के घर वालों ने अपनी बच्ची को इस तरह से गले से लगाया कि हम सब दम बखुद रह गए। ज़ारा को लेकर उसके घर बूरे वाला पहुंचे तो पता चला कि उसका बाप अपनी बेटी की जुदाई के गम में इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। उसकी माँ, उसकी फुफियाँ और पूरा गांव उसे उसके बाप का कातिल समझता है। सो कई सालों तक अगवा, वहशियाना तशद्दुद और जिंदगी की अजियतें झेलने वाली ज़ारा जब अपनी माँ के पास गई तो उसने उसे गले लगाने की बजाय धुतकार दिया। ज़ारा हवास बाख्ता थी और उसके साथ साथ हम भी। मैंने कुछ लगती
मेरा बंदा फौत हो गया तो आई है। मेरा बंदा सारा करेंदा मरिया है। मैं यहाँ पर सारण हो गई है, सारा करेंदी लो। मैंने किसी बात से नहीं पता लग गया। अगर मेरे वास्ते मर गई। माँ तो शायद वक्ती तौर पर अपना गुस्सा निकालकर अपनी लाडली को अपना ही लेती, लेकिन वो दुखियारी अब अपने शौहर के घर वालों की मोहताज थी। उन्हीं के घर रहती, उन्हीं का खाती। उनकी मर्जी के बगैर अगर अपनी बेटी को अपना भी लेती तो बाकी बच्चों की रोटी से भी जाती। सगी फुफ्फियों ने गालियां, ताने और धक्के देकर ज़ारा को उठाया और वो बरसों बाद अपनी माँ से ठीक से गले मिले बगैर ही अपने बाबुल का आंगन छोड़ने पर मजबूर हो गई। मेरी अपनी गलती है, ना मैं घर छोड़ती ना आज मेरा बाप मेरे गम में मरता। मेरा अब्बू जिंदा होता तो मेरे कभी भी नहीं बाप से याद थी। तब मुझे मेरे अब्बू तो याद है। मैं किसके गले लग कर रहूं, मेरा तो कोई है भी नहीं। बाद अज़ां ज़ारा को दारुल अमान भिजवा दिया गया। आज ये नन्ही गुड़िया हमारी नेकी की मेहमान है। क्यों है ये आप अभी जान जाएंगे। इस पैकेज के नशर होने के बाद जो हुआ वो आप खुद ही देख लीजिए। वसीम, हमारे पास एक खुशखबरी है अल्लाह अपने घर से, और वो ये है कि हमने इनकी माँ को कायल किया है कि वो ज़ारा को अपने साथ रखें। हम उनकी मदद करेंगे घर के लिए इंशाल्लाह। ठीक है, खुश हो अब? हाँ जी। तो जुबैदा बानो साहबा ने हमें कराची से कॉल किए, तो मैं अपने बच्चे के लिए इस बेटी को मांगना चाहती हूँ। ये जुबैदा बानो साहबा ने कराची से कॉल करके ये कहा। अल्लाह अकबर। अरे वाह वाह। एक अच्छी खबर मैं आपको सुना देता हूँ। अच्छा। और वो अच्छी खबर ये है कि वही अल्लाह का बंदा, नाम नहीं बताते अपना और ना ही बताने की इजाज़त देते हैं मुझे, लेकिन उनका ये कहना है कि जहाँ ये खातून चाहें और इनके बच्चे चाहें, वहाँ इन्हें एक घर खरीद कर तोहफतन दे दिया जाएगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि उसने सरेआम की टीम को अपना ये अहद भी निभाने और सुरखरू होने का मौका दिया। बूरेवाला में घर की फाइल और चाबी ज़ारा की मां के हवाले कर दी गई है। अब इसकी तज़ीनो आराइश और ज़रूरी सामान की फराहमी के बाद इस घर की मुकम्मल हवालगी के मनाजिर भी आप बहुत जल्द सरेआम में देख सकेंगे। आज के लिए इतना ही। अब बस एक और प्रोग्राम में पूरे रमजान में सरेआम की टीम के नेकी के सफर का जायजा मुकम्मल हो जाएगा। अगले और इस सिलसिले के आखिरी प्रोग्राम में जहां आप अजियत और कर्ब की संगीन कहानियां देखेंगे, वहीं हुब्बुल वतनी, ईसार, कुर्बानी और मदद के जज्बे की बेमिसलो बेमिसाल दास्तानें भी आपकी मुंतजिर होंगी। वन एंड द ओनली ऐनक वाला जिन हमारे साथ आज सेट पर मौजूद है। आज 1 साल हो गया मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। जब मेरी आंखों से ब्लड आता है तो मुझे लगता है कि जैसे
किसी ने मिर्चें छिड़क दी हो। वो कहते हैं कि तुम नहीं बचोगी। इकरार भाई, हो सकता हम आपके शो में आए। हाँ, वैसे ये लोग बात कर लेते हैं, अगर आप लोग आसानी से आ सकते हैं तो हमें तो कोई मसला नहीं है आप लोग चलते। मेरा दिल उस टाइम पे दुखता है जब मेरा बेटा देख के मुझे रोता है ना, और वो बस ये चाहता है कि मेरे बाबा मुझे उठा लें, मैं उसको नहीं उठा पाता वो उस टाइम पे।